हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं जो इनकम टैक्स में आया है। और फाइनेंस एक्ट 2021 में, ये जो फाइनेंस बिल 2021 है, जो फाइनेंस एक्ट बन चुका है अभी, इसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। एक्चुअली दो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं जिनकी डिस्कशन हम करेंगे। उन सेक्शंस का नाम है 206 ए बी और 206 सी सी ए। तो ये जो नए दो सेक्शंस है ना, इन सेक्शंस में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा और उसकी टीडीएस या टीसीएस जो है वो डबल रेट्स पे काटी जा सकती है। तो अगर किसी बंदे का मान लो 1% टीडीएस होता है तो उसको 2% टीडीएस भी काटा जा सकता है, या 10% टीडीएस होता है तो उसकी जगह 20% भी काटा जा सकता है। तो पूरी चीज़ को जो है हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेक्शन है ना, ये 206 ए के साथ काम करता है। यानी कि 206 ए कौन सा सेक्शन था? 206 ए वो सेक्शन था इनकम टैक्स का जो कहता था कि अगर कोई बंदा पैन नंबर अपना फर्निश नहीं करता है, बताता नहीं है, तो उसका हायर रेट पे टीडीएस कटेगा। जनरली 10% या 20% पे कटता था जब पैन नहीं दिया जाता है तो। ओके तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखेंगे, व्हाट इज सेक्शन 206 ए बी एंड 206 सी सी ए। आइए वहाँ पर चलते हैं। सेक्शन 206 ए बी कहता है कि टीडीएस और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स on amounts paid or payable to the specified persons for not filing their income tax return at higher rates than specified in the act। तो 206 ए बी क्या बोलता है कि टीडीएस जो है या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जिसको बोलते हैं, वो जो है हमको हायर रेट्स पे काटनी पड़ेंगी। जो कि इनकम टैक्स एक्ट में जो स्पेसिफाइड रेट्स है ना, उनसे ज़्यादा रेट में काटनी पड़ेंगी। किनके लिए? कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ठीक से फाइल नहीं कर रहे हैं। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये हम अभी देखेंगे। उसी तरह सिमिलरली 206 सी डबल ए ये सेक्शन बोलता है कि इन्हीं स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए टीसीएस भी जो है, यहाँ तो ऊपर हमने टीडीएस की बात की, यहाँ पर टीसीएस भी जो है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन का हायर रेट पे डिडक्ट करेंगे अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया है। ठीक है ना। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके तो कौन से ट्रांजैक्शंस है? सैलरी है, सैलरी में जो टीडीएस कटता है वहां पर ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ, अगर आप ईपीएफ से पैसा पहले निकाल रहे हैं तो 194 बी के तहत शायद इससे टीडीएस कटता है, तो यहाँ पर भी आपका जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये जो है इसमें भी आपका ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर शायद यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ओके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इसको स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है अप्लाई कहाँ कहाँ पर नहीं होता है? सेक्शन 192 जहाँ पर सैलरी पे टीडीएस कट रहा है वहाँ पे नहीं होगा। 192 ए प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम पीएफ, 194 बी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी पजल, 194 डबल बी विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस एक्सेट्रा, 194 एलबीसी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होती है वहां से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 194 एलबीसी के अंदर, उसमें टीडीएस कटता है, तो वो भी यहां पर इस सेक्शन के अंडर कवरेज में नहीं आएगा। मतलब इन सब केसेस में आप हायर रेट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट करोगे। और एक है 194 एन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल्स। ठीक है, तो वही वेबसाइट के आर्टिकल पे एक बार वापस चलते हैं। तो ये हो गया पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है वेबसाइट में। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉ में ये चीज़ नहीं लिखी गई है। पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर का 194 सी सेक्शन होता है, वो क्लियर टैक्स ने यहाँ पर लिख दिया, पता नहीं कैसे। अच्छा ठीक है, इनकम इन रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, विनिंग्स फ्रॉम एनी हॉर्स रेस ऑलरेडी कवर कर लिया, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स 194 एन ये भी हमने कवर कर लिया। तो ये सारे ऐसे सेक्शंस हैं या ऐसे केसेस हैं जहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब यहां पर आपको हायर रेट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ओके व्हाट आर द कंडीशंस टू डिडक्ट टीडीएस और कलेक्ट टीसीएस? कब हम ज्यादा टीडीएस या ज्यादा टीसीएस कलेक्ट करेंगे? ओके tax shall be deducted collected at source if the payment collection is made to from the person satisfying the following conditions। तो specified person कौन है? ओके वो देखते हैं। चलिए मेरे नोट से ही देखते हैं, मैंने वहां पर लिखा है तो मुझे समझाने में भी इजी होगा। देखो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन वो है जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स पिछले 2 साल उसने फाइल नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं? देखो 3 कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई होने जरूरी है। यहाँ पर बीच में मैंने एंड लिख रखा है। ओके मैं एक बार पेन लेता हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने एंड लिख रखा है
और यहाँ पर भी एंड लिख रखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये सेटिस्फाई होने चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, हु हैज़ नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स डिडक्ट करेंगे ना, उससे पहले के जो इमीडिएटली पहले के जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें अगर उस बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हो तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनकम टैक्स फाइल करने का जो रेगुलर रिटर्न फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है, जो एक्सपायरी डेट होता है, वो खत्म हो गया है। यानी कि लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बिलेटेड नहीं, ध्यान रखना यहां पर अंडर सेक्शन 139(1) वाला रिटर्न बोला, यानी कि रेगुलर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो है वो पार हो चुकी है। यानी कि इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स का जो आईटी रिटर्न अभी तक इस बंदे ने फाइल नहीं किया है उसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, टीडीएस प्लस टीसीएस डिडक्टेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर्स। तो जिन 2 प्रीवियस ईयर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट भी जो है वो पार हो चुकी है, उन दोनों सालों में जो बंदा टैक्स डिडक्ट कर रहा होगा उसने उस बंदे का 50,000 रुपया या उससे ज्यादा का टीडीएस प्लस टीसीएस काटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम एग्जाम्पल देखेंगे जो क्लियर टैक्स की वेबसाइट में है, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर से मैं बता देता हूं, किस बंदे का आप हायर रेट पे टीडीएस काट सकते हो, उसके लिए 3 कंडीशंस है। पहला क्या है, हु हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर। तो 2 साल के लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। कौन से 2 साल, अभी जो साल चल रहा है जिसमें टैक्स काटना है, उससे पहले के जस्ट पहले के 2 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और उन रिटर्न्स को फाइल करने का जो ड्यू डेट था वो भी पार हो गया है। ठीक है, रेगुलर रिटर्न फाइल करने का, बिलेटेड नहीं। और ठीक है, और उन 2 सालों में हर साल आपने उस बंदे का 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस प्लस टीसीएस, सिर्फ टीडीएस नहीं, टीडीएस प्लस टीसीएस मिला करके 50,000 से ज्यादा आपने डिडक्शन या कलेक्शन जो है वो किया है। ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर्स में, दोनों साल में 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। 2 सालों का रिटर्न का बात कर रहे हैं, तो एक साल में 50,000 से ज्यादा काटा था लेकिन किसी एक साल में 50,000 से ज्यादा नहीं काटा था, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, किस रेट पे काटेंगे, रेट देखो बिल्कुल इजी है, याद रखना। इनकम टैक्स के जो भी टीडीएस के प्रोविजंस हैं जिसके हिसाब से आप टीडीएस काट रहे हो, एक्सेप्ट ये वाले, इनको छोड़ के, इन पे तो अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन। मान लो कि 194C की बात कर लेते हैं। 194C में जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स हम लोग करते हैं उसमें 1% और 2% की बात कही गई है। तो वहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ का 1% काटते हैं, पार्टनरशिप कंपनी का 2% काटते हैं। तो अगर मान लो किसी बंदे का आपको टैक्स हायर रेट पे काटना है क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जा रहा है सेक्शन 206A(b) के हिसाब से, तो आप जो 2% पे काटते थे उसकी जगह आपको 4% काटना पड़ेगा, या आप 1% पे काटते थे तो उसकी जगह आपको 2% काटना पड़ेगा। तो ट्वाइस द रेट होगा या 5%, दोनों में से जो ज्यादा। तो एक्चुअली जिसका 2% काटते थे उसका ट्वाइस कितना होता है, 4%। लेकिन यहां पर 5% भी दिया हुआ है, तो दोनों में से ज्यादा कौन है, 4% और 5% में ज्यादा 5% है, तो टैक्स कितना काटेंगे, 5%। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये है रेट, ठीक है ना। एग्जेम्पशंस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि सेक्शन 206A(b) जो है ना, वो सेक्शन 206AA के साथ में अप्लाई होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सेक्शन 206AA अप्लाई हो रहा है वहाँ 206AB नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि 206AA क्या है, 206AA वो सेक्शन है जहां पर अगर कोई बंदा अपना पैन नंबर फर्निश नहीं करता है तो उसको हायर रेट पे टीडीएस काटना पड़ता है। तो अगर किसी बंदे के केस में 206 और 206AB, 206AA और 206AB दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि दोनों सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, उसने पैन भी नहीं फर्निश किया और उसने रिटर्न वगैरह भी फाइल नहीं किया, और ये सारी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन में ज्यादा टीडीएस का रेट आ रहा है। अगर 206AA के हिसाब से ज्यादा टीडीएस का रेट आ रहा है तो आप इसके हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करोगे, अगर इसके हिसाब से ज्यादा रेट आ रहा है तो आप इसके हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करोगे। तो ये सेक्शन भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक बात यहां पर मैं बता दूं, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है ना, इसका एक एग्जाम्पशन ये है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं कहलाएगा। तो एक नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, उसको स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी से एग्जेम्पशन दी गई है, यानी कि उस पर 206AB लागू
नहीं होगा। ओके, तो 206 ए बी था टीडीएस के लिए और सेम कंडीशंस हैं टीसीएस के लिए भी, वो है 206 सीसीए। तो हो जाइए सावधान, अगर आपने अपने रिटर्न्स जो है वो टाइम पे फाइल नहीं किए हैं तो आप जल्दी से फाइल कर लीजिए ड्यू डेट्स के अंदर, वरना आपका भी टीडीएस जो है कटना चालू हो सकता है डबल रेट से या 5% से, जो भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक चीज है कि ये जो सेक्शन है ना 206 ए बी और 206 सीसीए, ये चालू होगा, लागू होगा 1 जुलाई 2021 से। देखो यहां पर कहीं पर लिखा हुआ होगा, ये लिखा नहीं है क्या इन्होंने? अच्छा छोड़ो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 1 जुलाई 2021 से ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया, वो देख लेते हैं, ये काम की चीज़ है। ए कंपनी मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ ₹80 lakhs टू मिस्टर पी फॉर द प्रीसीडिंग 2 previous years। तो क्या है ना, एक कंपनी है, उसने 80 लाख की पेमेंट किया मिस्टर पी को दोनों सालों में, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भी, यानी कि 18-19 में भी 80 लाख पे किए, 19-20 में भी 80 लाख पे किए। अब इसमें क्या हो गया कि उन्होंने 1% करके, मिस्टर पी इंडिविजुअल है तो 1% करके टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो 1% करके उन्होंने 80,000 हर साल उसका टीडीएस काटा था। ओके, मिस्टर पी का। अब मिस्टर पी ने क्या किया, उसने इन दोनों सालों का इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो ये क्या बन जाता है, स्पेसिफाइड पर्सन। अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। मिस्टर पी ने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल नहीं किया दोनों सालों का, और दोनों सालों के इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट भी एक्सपायर हो चुका है। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई यहां पर ही हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का फाइल नहीं किया है और ड्यू डेट भी रिटर्न की जो है वो एक्सपायर हो गई है। और तीसरा कंडीशन क्या था कि 50,000 से ज्यादा टीडीएस इन दोनों सालों में डिडक्ट होना चाहिए, तो 50,000 या उससे ज्यादा। तो यहां पर तो 80,000 हर साल टीडीएस डिडक्ट हुआ ही है, तो तीनों कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये तीनों कंडीशन एक बार दिखा देता हूं आपको, ये 3 कंडीशंस। ओके, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। तो इन 3 कंडीशंस के सेटिस्फाई होने के कारण मिस्टर बी बन जाता है स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 206 ए बी एंड 206 सीसीए। ओके, अब इसके ऊपर तो टीसीएस लागू नहीं होता, इसके ऊपर टीडीएस लागू होता है, इसलिए 206 ए बी ही सिर्फ एप्लीकेबल होगा। ओके, तो जब कंपनी 2021 में, ये दो प्रीवियस ईयर्स क्या थे, 1920 और 1819, इसके बाद कौन सा साल है 2021 में, अब जब टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो ये बंदा बन जाएगा हमारा स्पेसिफाइड पर्सन, और इसका हमको डबल रेट या 5% जो ज्यादा है उस पर काटना होगा। अब इसकी रेट थी 1%, इसका डबल होता है 2%, और इधर देखो है 5%, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 5%। तो हम कितने पे टीडीएस काटेंगे, 5% पर। तो अगर इस साल भी हमको उसको 80 लाख पेमेंट करना है तो 80 लाख पे 5%, 5 8 जा कितना होता है 30, यानी कि 3 लाख रुपए हमको इसका टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मान लो कि इस बंदे ने हमको पैन नंबर भी नहीं दिया था, वैसे पैन नंबर जरूर दिया होगा, नहीं तो 80,000 जो है टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, ज्यादा कटता, 206 ए तो पहले से ही था ना। लेकिन मान लो अगर मिस्टर पी ने हमको अपना पैन नंबर भी नहीं दे रखा है, ओके, तो फिर हम कितना काटते, तो उसके केस में हम 20% काटते हैं, क्योंकि 194C में जो पैन नंबर नहीं देता है उसका 20% रेट पे कटता है। तो 206 AB के हिसाब से 5% और 206 AA के हिसाब से 20%, तो दोनों में से ज्यादा कौन हुआ, 20%। तो उसका फिर कितना कटेगा, 20% अगर पैन नंबर नहीं दे रखा है। तो आशा करता हूं कि ये डिस्कशन आपको समझ में आई। तो यहाँ पर क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहती है कि हर बंदा जो है, जो थोड़ा सा एक्टिव है बिजनेस में, 50,000 से ज्यादा टीडीएस कट रहा है, मतलब कि वो अच्छे खासे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और सैलरीड लोगों को यहाँ से छोड़ दिया है। तो वो लोग जो हैं, जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, वो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी एक हैबिट बनाए रिटर्न फाइल करने की लिए। इसके लिए ये पेनल्टी सेक्शन जो है ये लाई गई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये जो चीज़ मैंने बताई, काफ़ी फास्ट बताया, पर वीडियो को छोटा करने के लिए फास्ट बताया। आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बीच बीच में ऐसे इनकम टैक्स के अपडेट्स लाता रहता हूं। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।